हे गाइस, डॉक्टर देवेंद्र राठौर हियर। वेलकम टू मॉडर्न हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। बात करेंगे राइटर्स क्रैम्प के बारे में। राइटर्स क्रैम्प क्या होते हैं, फोकल डिस्टोनिया क्या होता है, आज उसी विषय पर बात करेंगे। साथ ही साथ इसके होम्योपैथिक में क्या इलाज किया जाता है और किस तरह से इसे ट्रीट किया जाता है, आज पूरी चर्चा उसी विषय पर रहेगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिलती रहे। देखिए, राइटर्स क्रैम्प क्या होता है, जब भी आप लिखने जाते हैं तो आपके जो हाथों में और उंगलियों में कुछ इनवॉलंटरी मूवमेंट्स आते हैं, ठीक है। मसल्स और ब्रेन का कोऑर्डिनेशन जो होता है वो अटपटा हो जाता है, किसी का हाथ यूँ हो जाता है, क्रैम्पिंग आना लग जाती है, तो वो प्रॉपरली लिख नहीं पाते हैं, ठीक है। तो उस वाली कंडीशन को क्या राइटर्स क्रैम्प कहा जाता है और कई तरह के नाम दिए जाते हैं। म्यूजिशियन क्रैम्प बोलते हैं, फोकल डिस्टोनिया बोलते हैं, या फिर वर्किंग रिलेटेड डिस्टोनिया बोलते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप राइटिंग या लिखने जा रहे हो तभी आपको इस तरह के क्रैम्प्स आ रहे हैं। कई बार ये देखने को मिलता है कि कई बार आप ऐसे टास्क परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें हाथों का ज़्यादा यूज़ होता है, तो उस वाली कंडीशन में भी आपको इस तरह के क्रैम्प्स देखने को मिलते हैं। अब कारण क्या होता है, देखिए क्या कारण इसका, देखो मेन कारण राइटर्स क्रैम्प का तो पर्टिकुलर अगर देखें तो नर्व रिलेटेड होता है, नर्व और ब्रेन से रिलेटेड और मसल्स रिलेटेड डिसऑर्डर होता है। और कई बार देखने में आता है कि दो तरह के टाइप हमें देखने को मिलते हैं। एक तो पर्टिकुलर राइटर्स क्रैम्प, मतलब जो स्पेसिफिक लिख रहा है व्यक्ति तभी उसको प्रॉब्लम आ रही है, और साथ ही साथ अगर दूसरे टाइप के बारे में अगर हम बात करें उसमें व्यक्ति को नॉर्मल अगर वो कोई ऐसा काम भी कर रहा है तो भी उसको इस तरह की कंप्लेंट्स देखने को मिल रही है, जैसे शेविंग करना, पेंटिंग करना, ब्रश चलाना, या फिर अगर कोई भी नॉर्मल मोबाइल को पकड़ना या इस तरह पर उस वाली कंडीशन में क्रैम्प्स आ जाते हैं, ठीक है। तो अब इसके कारणों के बारे में बात करते हैं कि क्या कारण होते हैं राइटर्स क्रैम्प के। कारणों के बारे में अगर हम बात करें राइटर्स क्रैम्प के, तो एग्जैक्टली पता नहीं रहता है कि क्या कारण रहते हैं, लेकिन ब्रेन की रीमैपिंग से रिलेटेड इसमें बोलते हैं कि जैसा आप टास्क परफॉर्म करते हो उसके अकॉर्डिंग आपको जो रीज़न होता है, मतलब क्रैम्पिंग आने की जो संभावना होती है वो बढ़ जाती है। अब जैसे कोई लोग ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस करते हैं तो उनमें ये वाली प्रॉब्लम आने लग जाती है। मतलब साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि जो आप कर रहे हो उसको ब्रेन रीमैपिंग करता है और उसको एक तरह से क्रैम्पिंग वाली सिचुएशंस होती है, जैसे क्रैम्प्स जो जनरल क्रैम्प्स आते हैं उस तरह से डिफरेंट रहता है ये वाला डिस्टोनिया। तो अब इसके क्या सिम्टम्स मिलते हैं, सिम्टम्स ये मिलते हैं कि आप कोई भी चीज़ परफॉर्म, जो हैंड से रिलेटेड परफॉर्मेंस होती है वो आपकी वीक हो जाती है, आप लिख नहीं पा रहे हो प्रॉपरली, आप हैंड से रिलेटेड वर्क जो होते हैं वो पर्टिकुलर आप नहीं कर पा रहे हो, आपकी रेस्ट है वो फ्लैक्स हो जाती है, कई बार अपर साइड या नीचे साइड में हो जाती है, फिंगर एक्सटेंडिंग हो जाती है ड्यूरिंग द राइटिंग, और डिफ़िकल्टी हो जाती है आपके होल्ड पेन को पकड़ने में, ठीक है। रिस्ट और जो एल्बोज होती है अनयूजुअल पोजीशंस में आ जाती है। अब ये सब चीज़ें देखने को हमें मिलती है, तो क्या इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। देखिए, ट्रीटमेंट अगर देखें तो इसका ट्रीटमेंट ओनली ऑन डिपेंड ऑन योर कॉज। तो एक चीज़ मैंने एक आपको बताई थी, बोटुलिनम टॉक्सिन्स क्या करता है, ये एक टेम्परेरी पैरालिसिस प्रोवाइड करता है, तो बोटुलिनम के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। स्ट्रेसर देखा गया, स्ट्रेस भी ये वाली कंडीशन को बढ़ाता है, तो ऑब्वियसली ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और आप अपने आप को काम डाउन रखने से ये वाली प्रॉब्लम ठीक होती है। साथ ही साथ इसका सर्जिकल और जो एक हमारी काउंसलिंग थेरेपीज़ होती है वो स्टार्ट करनी पड़ती है। तो काउंसलिंग कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्रैम्प्स। हमें ये नोटिस करना पड़ता है कि आपको क्रैम्पिंग सिचुएशंस कब आपको हो रही है और क्यों हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट पूरा प्लान करते हैं। अब बात करते हैं इसके होम्योपैथिक मैनेजमेंट में। तो देखिए, होम्योपैथिक में जो मेडिकेशंस हम स्टार्ट करते हैं रिलेटेड टू नर्व डिसऑर्डर और मसल डिसऑर्डर से रिलेटेड रहती है। तो मसल्स डिसऑर्डर में दो बायोकेमिक मेडिकेशन बहुत अच्छा काम करती है। मैकफॉस के बारे में हम बात करें और कैलीफॉस, ठीक है, दो टिश्यूज़ रेमेडीज़ है जो कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही अगर हम बात करें जेल्सिनियम और अर्जेंटम नाइट्रिकम, अगर स्ट्रेस और नर्वसनेस के कारण आपको क्रैम्पिंग आ रही है तो उस वाली कंडीशन में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही सेलेनियम और स्टेनम मैट और सल्फ्यूरिक एसिड, दो मेडिकेशंस होती है जो कि राइटर्स क्रैम्प से रिलेटेबल जो सिचुएशंस होती है उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये था मेरा व्यू ऑन राइटर्स क्रैम्प का होम्योपैथिक मैनेजमेंट रिलेटेड टू दैट, ओके। अगर आपको ये वाली कंप्लेंट है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं ट्रीटमेंट, साथ ही साथ आप काउंसलिंग के जरिए भी अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन हो पर्सनल हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो या स्टोरी में टैग कर सकते हो। साथ ही साथ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद, जय भारत।